कलेक्टर जिस जमीन का मालिक हो और वो चोरी हो जाए और उसकी पतासाजी करने में उसका माथत राजस्व अमला नाकाम हो जाए तो समझिए सम्राट को नहीं दोष गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास ने बरसों पहले पवित्र ग्रंथ रामायण में ऐसे ही लिखकर नहीं गए हैं। बरसों पहले रामराज की बातों में उन्होंने सुना होगा, अपने जमाने में भी ऐसा ही होते देखा और महसूस किया होगा। फिर कलयुग में तो ऐसी परंपरा ही बन जाने की उन्हें पूरा भरोसा रहा होगा। तो सम्राट कौन? क्या वो सचमुच कलेक्टर, हमारे गणतंत्र में जिले का मालिक, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं खड़कता, जो कार्यपालक दंडाधिकारी भी है, जिसे हम डीएम कहते हैं, उससे भी बड़ा पावरफुल है। सम्राट जिसके कब्जे की कथित 2.75 डिसमिल जमीन को बरामद कर पाना राजस्व अमले के लिए संभव नहीं है। आपको बता दें, चर्चित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर ब्रांच की रतनपुर स्थित पटवारी हल्का नंबर 12 की खसरा नंबर 3600/4 रकबा 0.028 हेक्टेयर और 3001/3 रकबा 0.312 हेक्टेयर यानी कुल करीब 84 डिसमिल जमीन का सीमांकन किया गया। मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जमीन की चौहद्दी से लगी इस जमीनों की नाप जोख किया गया। मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की 84 डिसमिल जमीन में से 81.25 डिसमिल जमीन नापकर मौके पर बरामद किया गया। मौके पर बरामद 81.25 डिसमिल जमीन में से 10.5 डिसमिल जमीन पर सीसी रोड का अवैध निर्माण हो चुका है। 0.65 डिसमिल जमीन पर ताज बैंक पार्टी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। चौहद्दी से लगी 2.10 डिसमिल जमीन पर रमेश शर्मा के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वहीं मौके पर से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर ब्रांच, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर होते हैं, उनकी 2.75 डिसमिल जमीन चोरी हो गई है। सीमांकन करने पहुंचे राजस्व अमले की बात पर भरोसा करें तो इस जमीन को बरामद कर पाना संभव नहीं है। इसका कारण वह नक्शे में बाटांकन नहीं होना और चौहद्दी में सघन मकान का निर्माण होना, व 3 ओर से बाउंड्री होना बता रहे हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से लंबित था ये। इसके पहले भी 1-2 बार सीमांकन हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के नहीं पहुँच पाने कारण सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज फिर सीमांकन हुआ है। आज काफ़ी अच्छे से दिन भर यहाँ जो आ रही हैं कश्यप जी और पटवारी सब ने मिलकर सीमांकन किया है। हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ 84 डिसमिल ज़मीन है जिसका सीमांकन किया जाना था। कुछ जो सीमांकन रिपोर्ट का पंचनामा अभी हमारे समक्ष आया है, उसके अनुसार 2 लोगों का हमारी ज़मीन पर कब्जा दिखाया जा रहा है। जिस प्रकरण के बारे में तहसीलदार से और बात करने के बाद उस प्रकरण में क्या आगे कार्रवाई हो सकती वो होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी की कितनी भूमि अभी निकली वर्तमान में? अभी 81.25 डिसमिल भूमि उन्होंने निकाल के दी है हमको। किसी के द्वारा कब्जा किया गया है बाकी भूमि पे? 2 लोगों के द्वारा कब्जा बताया जा रहा है, तो वो चूँकि प्रकरण कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार महोदय से बोल के उसका कब्जा हटवाएंगे और बाउंड्री वाल जो थोड़ी सी बची हुई उसका निर्माण करेंगे। जी, आज रेड क्रॉस सोसाइटी का सीमांकन किया गया है और इसमें हमने सभी पक्षों को सूचना देकर विधिवत सीमांकन किया है। मौके पर सीमांकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आवेदक की कुल भूमि 84 डिसमिल है। उसमें से हमने 81.25 डिसमिल ज़मीन नाप कर उनको बताई है। उस 81.25 डिसमिल में 10.5 डिसमिल में सीसी रोड का निर्माण हुआ है और 0.65 डिसमिल में ताज बैंड पार्टी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और चौहद्दी से लगे हुए रमेश शर्मा के द्वारा 2.10 डिसमिल के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। शेष भूमि आवेदक के कब्जे में है और मौके पर 2.75 डिसमिल को इसलिए नहीं खोजा जा सका क्योंकि नक्शे में बटांकन नहीं हुआ है और चौहद्दी में सघन मकान का निर्माण हो चुका है और इसके पूर्व आवेदक के द्वारा पहले से ही 3 ओर से बाउंड्री किया जा चुका था, इसलिए शेष बची हुई भूमि को खोज पाना संभव नहीं है। जितने भी पक्षकार आज उपस्थित थे क्या उनके पास कब्जा प्रमाण पत्र मौजूद था? जी बिल्कुल, हमने उस नंबर के सभी जहां तक रेड क्रॉस सोसाइटी की सीमा थी उन सभी मकानों का भी नाप किया है और चौहद्दी से लगे हुए सभी पक्षकारों का जो कब्जा था उनका भी नाप किया है, उनका पेपर भी देखा। तो जिनके द्वारा ज़मीन कब्जा किया बताया जा रहा है, उनके ऊपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने उसको पंचनामा में लिखा है और पंचनामा के पश्चात प्रतिवेदन में भी उस चीज़ को दर्शाएंगे। उसके पश्चात माननीय न्यायालय उसमें आगे कार्यवाही करें।
रतनपुर से कैमरामैन देव यादव के साथ रवि ठाकुर की रिपोर्ट।